रिलेशनशिप आपकी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और कहीं ना कहीं आप इससे जुड़े हुए होते हैं। जबकि जो बॉय होता है उसकी जो साइकोलॉजिकल नीड होती है वो सेक्सुअल डिजायर होती है। उसका पहले ही अनकॉन्शियस मोटिव उसको कंप्लीट करने का होता है। लड़कियों का प्राइमरी मोटिव नहीं होता सेक्सुअल डिजायर। तो उसके बाद सर लोग काफी पॉजिटिव हो जाते हैं कि मैं जो चाहता हूँ दूसरा व्यक्ति भी वही करे। तो सर इतनी पॉजिटिवनेस क्यों होती है, कैसे इसको कम किया जा सकता है? इसको अभी जब शादी करने जाते हैं तो लड़की वाले लड़कों से पूछते हैं क्या करते हो, या ये पूछेंगे कि प्यार कितना करते हो। कोई नहीं पूछता कि क्या कमाते हो, कितनी प्रॉपर्टी है, कितना पैसा है। केवल ये क्वेश्चन एक वर्ड आता है अट्रैक्शन और एक वर्ड है लव। तो सर क्या अट्रैक्शन और लव एक ही है? कैसे इनको डिफर किया जाए? मतलब लव में एक्सेप्टेंस होना बहुत जरूरी है दूसरे पार्टनर का। लव में एक्सेप्टेंस होती ही है, अरे उसे ही लव बोलते हैं। होनी चाहिए क्या होता है? नॉर्मल अटैचमेंट अलग बात होती है, बट जब इमोशनली अटैच हो जाओ आप किसी के लिए तो वो बड़ा हानिकारक होता है। तो सर उससे कैसे बचा जाए? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव वर्मा और मैं आपका फिर से अपने चैनल प्राउडली गौरव पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हमारे साथ हैं सर मुकुल अग्रवाल। सर आप साइकोलॉजिस्ट हैं, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। तो सर आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है साथियों, वो है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप आपकी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और कहीं ना कहीं आप इससे जुड़े हुए होते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। सर मेरा आपसे पहला सवाल यही है कि एक जो रिलेशनशिप होता है वो सर क्या होता है? आसान भाषा में क्या होगा रिलेशनशिप? रिलेशनशिप दो लोगों का एक ऐसा संबंध जिसमें फ्रेंडशिप से ऊपर लेवल पे बात होती है। जो नॉर्मल फ्रेंड होते हैं उनसे ऊपर लेवल पे पर्सनल बातें होती हैं, पर्सनल फीलिंग आप शेयर कर सकते हो। एक आपका एक जोन होता है दो जनों का। तो जब ये ऐसा एक माइंडसेट दो जनों का हो जाए जिसमें एक दूसरे के साथ हम बिल्कुल हार्मनी के साथ पर्सनल लेवल पे चले जाएं, उसे ही हम एक रिलेशनशिप की शब्द यूज करते हैं। तो सर जैसा कि मैं आजकल देख रहा हूँ या सभी देख रहे हैं कि आजकल स्कूल के बच्चे भी, जो बच्चा 6th में पढ़ता है या 8th में पढ़ता है, वो भी कहीं ना कहीं किसी रिलेशनशिप में है। तो सर एक आइडियल एज क्या होनी चाहिए जिसको हम बोल सके कि हाँ यार इस एज में आके बंदा रिलेशनशिप में रह सकता है? देखिए मेरे अकॉर्डिंग तो आइडियल एज कम से कम 15 साल होनी चाहिए। जी सर। और वैसे तो आजकल हम देख रहे हैं कि 6th क्लास के बच्चे, 7th क्लास के, 4th क्लास का भी सुना मैंने एक बार। तो आजकल बच्चे, क्योंकि क्या है ना, एक्सपोजर बहुत है, ये सोशल मीडिया के कारण एक्सपोजर बहुत है। तो बच्चे इन बातों को सुन सुन के अभी उन्हें कुछ पता भी नहीं होता, लेकिन वो रिलेशनशिप में चले जाते हैं। तो सर एक व्यक्ति में क्या खूबियां होनी चाहिए जिससे जो रिलेशनशिप है वो बेहतर चल सके और लंबा चल सके? देखिए ये जो रिलेशनशिप है इसमें जो दो व्यक्ति हैं वो मेल फीमेल, उसमें दोनों की साइकोलॉजिकल नीड्स अलग अलग होती है। फीमेल की साइकोलॉजिकल नीड्स होती है कि उन्हें लविंग और केयरिंग अपना पार्टनर चाहिए। जबकि जो बॉय होता है उसकी जो साइकोलॉजिकल नीड होती है वो सेक्सुअल डिजायर होती है। उसका पहले ही अनकॉन्शियस मोटिव उसको कंप्लीट करने का होता है। लड़कियों का प्राइमरी मोटिव नहीं होता सेक्सुअल डिजायर। तो इनकी दो अलग अलग नीड है। लड़के जो लविंग केयरिंग बनने की कोशिश करते हैं, ये उस लड़की को अपना उस मोटिव को पूरा करने के लिए बनने की कोशिश करते हैं। तो जो लड़कों का जो एक्चुअली जो माइंड है, जो साइकोलॉजी है, वो ये है कि वो अपना काम ठीक से करते रहें और जब उन्हें रिक्वायरमेंट होगी तो वो जो है उनके साथ घूमना फिरना उन्हें अच्छा लगता है। तो यदि ये दोनों, लड़का और लड़की, इन चीजों को समझ जाए कि लड़कियों को लविंग केयरिंग अपना पार्टनर चाहिए और लड़कों को जो है अपने गोल लाइफ का जो गोल है उसे अचीव करने के साथ अपनी सेक्सुअल डिजायर पूरी करने के लिए चाहिए। जब ये दोनों का कॉम्बिनेशन कहीं सेटअप में बैठ जाता है तो रिलेशनशिप लंबा चलता है। जी सर। तो सर ये जो आप बता रहे हैं कि जो सेक्सुअल डिजायर्स होती हैं लड़कों की या लड़कियों की, जो लॉयल्टी और केयरिंग होती है, तो मैक्सिमम इसी तरह के लोग होते हैं, कुछ परसेंट है ये? मैक्सिमम इस तरीके के होते हैं। 90+ कह सकते हैं। 90+, यस 90+। 1-2% इधर उधर बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन 90 तो मैंने यही देखा है। तो सर जैसे कोई व्यक्ति रिलेशनशिप में है
तो उसके बाद सर लोग काफी पॉजिटिव हो जाते हैं कि मैं जो चाहता हूँ दूसरा व्यक्ति भी वही करे। तो सर इतनी पॉजिटिवनेस क्यों होती है, कैसे इसको कम किया जा सकता है? इसको होने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि व्यक्ति अपने से अलग ही नहीं मानता उस आइडेंटिटी को। वो बिल्कुल जब रिलेशनशिप में चला जाता है तो वो दूसरा और वो बिल्कुल एक अपने को मान लेते हैं। ये तो ये भूल जाते हैं कि उसकी भी एक फ्रीडम है। वो ऐसा नहीं है कि जैसा आप सोचोगे वैसा ही वो सोचेगी, या जैसा आप करोगे वैसा वो करेगी, या वो उसको कंट्रोल कर रहे हैं। जब ये कंट्रोलिंग बाजी शुरू हो जाती है ना, तो दैट इज वेरी बैड। ये बिल्कुल पॉइजन है इस रिलेशनशिप में। जैसे ये शुरू होगा आपका मजा खराब हो जाएगा, केवल हर्ट, डिप्रेशन, एंजाइटी, तो ये सब चीजें होने लगती हैं। और ये तो मेरे ख्याल में बहुत ही नासमझी वाली बात है। जो भी लोग पॉजिटिव हो जाते हैं इन केसेस के अंदर, इमेच्योर पर्सन। तो सर फिर हर व्यक्ति सर अपने कैरियर को लेकर बड़ा फोकस रहता है, तो फिर उस कैरियर में कभी कभी रिलेशनशिप बड़ा हावी हो जाता है। तो सर इसको कैसे मैनेज करे कि व्यक्ति अपने कैरियर के लिए भी फोकस रहे और साथ साथ में रिलेशनशिप भी चलाता रहे? देखिए, जब साइकोलॉजिकली डिपेंडेंसी कई बार रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा हो जाती है, उनके लिए दुनिया में कोई भी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। इवन आप ही देखिए, अपनी जान भी उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इस लेवल पे डिपेंडेंसी है। उनको अगर 9 बजे कॉल आती है पार्टनर की, तो 9 बजे कॉल आनी ही चाहिए। इंतजार करते हैं सुबह से। रात को गुड नाइट विश करना है तो करना है, पूरे दिन बातें करनी है तो करनी है। उसके लिए जो भी सेक्रीफाइस होता हो, जो अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे, तो कैरियर क्या बात है इसके अंदर। कैरियर कोई बहुत बड़ा वजूद नहीं रखता। लेकिन यही चीज कैरियर बर्बाद करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपकी इस तरह की डिपेंडेंसी है, कैरियर बर्बाद। लेकिन अगर इस चीज के साथ अगर आपकी उस लेवल पर अंडरस्टैंडिंग है, जैसे कहते हैं कि किसी भी लड़की का साथ आपको बहुत लेवल पे ऊपर ले जा सकता है। एक कहते हैं ना, सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत होती है। तो अगर इसकी सही तरीके से इसका कॉम्बिनेशन ऐड है, तो जबरदस्त रिजल्ट आ सकते हैं। आप मतलब वो लेवल पे जा सकते हो कि लड़का खुद नहीं सोच सकता था। और ऐसे ही इसके दुष्परिणाम है कि इसके अलावा कुछ होश नहीं है, ना कैरियर भी बर्बाद कर दिया, अपने को भी कर दिया। तो सर जब करियर रिलेशनशिप हावी होने लग जाए कैरियर पे, तो उस वक्त सर क्या करना चाहिए? रिलेशनशिप तोड़ देना चाहिए या फिर जस्ट करियर पे फोकस करना चाहिए? क्या करना चाहिए? नहीं, जब रिलेशनशिप हावी होने लगेगा तो ना तो रिलेशनशिप बचेगा ना कैरियर बचेगा। दिक्कत ये है, उसे लगता है कि मैं रिलेशनशिप बचा रहा हूँ, कुछ नहीं बचेगा उसका। जब कैरियर बचता है तभी रिलेशनशिप बचते हैं, ये ध्यान रखो। भूल जाते हो इस बात को। वो इमोशनली फूल जो बात बोलते हैं, इमोशनल फूल जो बोलते हैं, इमोशनल फूल है ये फिजिकल वर्ड। एक आपके इन रिलेशनशिप के अलावा पैसे से भी चलता है, आपकी प्रेस्टीज से भी चलता है, आपकी डेजिग्नेशन से भी चलता है। अब कभी जब शादी करने जाते हैं तो लड़की वाले लड़कों से पूछते हैं क्या करते हो, या ये पूछेंगे कि प्यार कितना करते हो। कोई नहीं पूछता कि क्या कमाते हो, कितनी प्रॉपर्टी है, कितना पैसा है। केवल ये क्वेश्चन होता है। क्यों होते हैं? वो प्रैक्टिकल है, उन्हें पता है इनकी लाइफ इससे चलेगी, ये कितना प्यार करता है इससे थोड़ी चलेगी। तो जब आपकी ऐसी स्थिति आ जाए तो अपने कैरियर को, प्रैक्टिकली तो कैरियर को फोकस करना चाहिए। उसके बाद देन यू कैन सी दिस थिंग। सर ऐसा कह सकते हैं कि मनी इज ग्रेटर देन लव? नहीं, मैं ग्रेटर देन तो नहीं कहूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक पागलपन से दूर रहना चाहिए। मतलब कि अगर आपको ये लग रहा है कि आपने हर चीज को रिजेक्ट कर दिया उस चीज के लिए, तो समझो आप सही लाइन पे नहीं हो। अगर आपका कंट्रोल खत्म हो गया अपने ऊपर से कि आपको अगर पढ़ाई पे ध्यान लगाना है, आप उस पर ध्यान भी नहीं लगा पा रहे हो, तो फिर वो बेकार चीज है। जी सर। सर एक वर्ड आता है अट्रैक्शन और एक वर्ड है लव। तो सर क्या अट्रैक्शन और लव एक ही है? कैसे इनको डिफर किया जाए? अट्रैक्शन और लव मेरे अकॉर्डिंग तो अलग अलग वर्ड है। अट्रैक्शन के अंदर किसी व्यक्ति की किसी क्वालिटी के ऊपर आप फिदा हो सकते हो, उसकी बॉडी के ऊपर फिदा हो सकते हो। आपको केमिकल आपके ऐसे रिलीज होंगे कि आपको उससे ज्यादा दुनिया में खूबसूरत चीज ही कोई नहीं लगेगी। और आपको सेक्सुअल डिजायर जो फीलिंग्स आती हैं, उसको आप प्यार का नाम देते हो। ये नाम दिया जाता है, ये रैपिंग किया है। ये सेक्सुअल डिजायर और चीजों को, अट्रैक्शन को आप लव लव बोल रहे हो। तो दैट इज अट्रैक्शन थिंग इज देयर। और इसमें अट्रैक्शन में एक बात और है कि किसी ने, दूसरे ने अगर आपके अकॉर्डिंग कुछ नहीं किया या अपनी मन मर्जी चलाना चाह रहा है, 2 मिनट में आपका अट्रैक्शन टूट जाएगा। और जहां तक एज फार एज कंसर्न टू लव, लव इज ए स्पिरिचुअल थिंग, नॉन कंडीशनल अबाउट योर पार्टनर। कि
वो ऐसा है वैसा है, ये कमी है, वो ऐसा है, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, वो वैसा करना चाहिए। लव में इसकी कोई जगह नहीं है। लव में टोटल सरेंडर है, 100% एक्सेप्टेंस। कोई बात ही नहीं है, जी सर। क्वेश्चन ही नहीं है वहां पे, आंसर ही नहीं है वहां। बस वही उसे लव, जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, अनकंडीशनल, तो उसका तो लेवल अलग चीज हो गई वो। मतलब लव में एक्सेप्टेंस होना बहुत जरूरी है दूसरे पार्टनर का। लव में एक्सेप्टेंस होती ही है, अरे उसे ही लव बोलते हैं। होनी चाहिए क्या होता है? जी सर। ये तो अट्रैक्शन में बातें करते हो आप, कि एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, क्योंकि है तो अट्रैक्शन। अब इसमें कहते हो एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, क्योंकि लव में एक्सेप्टेंस का कोई रोल नहीं है। लव में तो सॉरी, अट्रैक्शन में तो है कि आपको दूसरा मेरे अकॉर्डिंग करे, तब तक अट्रैक्शन मेंटेन रहेगा। लव में ऐसी कोई बात, आप मेरे अकॉर्डिंग ना करो, स्टिल आई लव यू। जी सर। तो ये अलग चीज है ये। तो सर जब व्यक्ति रिलेशनशिप में होता है तो अटैचमेंट काफी ज्यादा हो जाती है। एक नॉर्मल अटैचमेंट अलग बात होती है, बट जब इमोशनली अटैच हो जाओ आप किसी के लिए तो वो बड़ा हानिकारक होता है। तो सर उससे कैसे बचा जाए? और सर ये इमोशनली अटैचमेंट सर है क्या? इमोशनल अटैचमेंट मतलब आपको शरीर को उसकी आदत हो जाती है, केवल थॉट लेवल पे नहीं हो आप, शरीर के हर एटम को उस चीज की आदत है। और उसकी आदत ऐसी है, ड्रग्स से भी खतरनाक आदत है उसकी। ड्रग्स भी, LSD भी, उसके नीचे की बात कर रहे हो आप, ये इस लेवल की चीज है। तो उससे बचना आसान काम नहीं है, इट्स अ वेरी टिपिकल जॉब। लेकिन फिर भी अगर आप अपने जिंदगी का लक्ष्य, उससे भी बड़े बड़ी चीजें हैं आपके जीवन के अंदर जो अभी भी प्राप्त करनी बाकी हैं, तो अगर आप उस बड़े टारगेट को हिट कर लेते हो, बड़े टारगेट को अपने माइंड में सेट कर लेते हो, तो ये इमोशनली जो आप फूल बन जाते हो, इमोशनली अटैचमेंट है थोड़े लेवल पे ठीक है, लेकिन कई बार जो इमोशनल फूल होता है उससे आप बच सकते हो अगर आपका टारगेट बड़ा है। जी सर। अब आखिरी सर प्रश्न आपसे ये है कि जैसे कोई रिलेशनशिप है और उनका ब्रेकअप हो चुका है, तो सर इजीली मूव ऑन कैसे किया जाए? कई लोग ऐसे होते हैं जो बरसों बरसों तक उसी के ख्याल में होते हैं और खाना पीना सब छोड़ के बैठते हैं, तो उसी दुख में रहते हैं। तो सर कैसे इजीली कोई व्यक्ति है कि मूव ऑन कर ले रिलेशनशिप से? देखिए, एक तो हमें क्या आदत होती है जुगाली करने की। हम क्या करते हैं, जब छूट गया है व्यक्ति, तो वो उसकी यादें कंटिन्यू हमारे दिमाग के अंदर रन करती रहती है। और क्या होता है, रियल सिचुएशन से भी ज्यादा जो हमारी यादें होती है ना, वो फैंटेसी क्रिएट करती है माइंड के अंदर। रियल सिचुएशन इतना फैंटेसी क्रिएट नहीं करेगा। जब कोई व्यक्ति चला गया और उसकी हर याद, आपने कहा उसे दुख पहुंचाया, वो आपको हर्ट कर रही है कि काश मैं ऐसा ना करा होता, काश वैसा ना करा होता, या उसने ऐसे करना चाहिए था, या वैसे करना चाहिए था। तो ये सब जो आप जुगालियां करते रहते हो, ये आपको मूव ऑन नहीं करने देगा। आपको अपना जो मेमोरीज है, अपने मेमोरीज को ये बोलना शुरू कर दो कि मुझे 6 महीने लगेंगे इससे निकलने में। पहले भी निकल सकते, अच्छा है निकल जाओ, लेकिन जो टाइम पीरियड देखा गया है 6 महीने देखा गया। बहुत जल्दबाजी के चक्कर में क्या होता है कि आप तुरंत कहते हो नहीं नहीं मुझे थॉट लाना ही नहीं है, मुझे सोचना ही नहीं है ऐसा। जितना ऐसा करते हो उतना ज्यादा इससे निकलना मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा पेशेंस रखो जब फंसे हो। अब किसी से इमोशनल अटैचमेंट ऐसे ही नहीं है कि आपने शर्ट पहनी है, शर्ट निकाल के रख दी और कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं होता। इस बात में आपके शरीर का अंग बन जाता है वो, उसकी मेमोरीज। तो थोड़ा पेशेंस रखो, 6 महीने का टाइम का कम से कम माइंड सेट करो, तो उससे क्या होगा, धीरे 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 आप मूव ऑन कर जाओगे। जल्दबाजी नहीं करनी इसमें बस। सर जैसे भी आपने इमोशनली अटैचमेंट में बात बोली कि आदत पड़ जाती है, तो सर आदत बदल भी तो जाती है। बिल्कुल बदल जाती है, लेकिन काफी लोगों को बड़ा समय लगता है इसको बदलने में और काफी लोग बदल ही नहीं पाते हैं ये आदत। पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन 95% तो क्या करते हैं कि कुछ समय के साथ, थोड़ा समय गुजरने के बाद मूव ऑन कर जाते हैं। आप ये देखो, जिस लड़की का पहला किसी से प्यार हुआ हो या लड़के का प्यार हुआ, कितने हैं जिनकी उसी से शादी होती है? 100 में से कितने परसेंट होंगे? मुश्किल से सर 2-4%। 2-4%, तो वो मूव ऑन हुए ही है ना। जी सर। और उसके बाद भी मैं देखता हूँ कोई आजकल तो, पहले तो कभी 1-2 ही होते थे, आजकल तो 10-10, 20-20, 40-40 से अटैचमेंट करते हैं, उसके बाद मूव ऑन कर देते हैं। तो हो सकता है, ऐसा कोई बात नहीं। पर्सन टू पर्सन ही वो करता है। पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जैसे कि
हमारे जब कॉलेज में एक लड़का था, तो जब वो कोई लड़की चली जाती थी तो वो बड़ा खुश होता था। मैंने कहा जी अब क्यों खुश हो तुम, वो तो रो रही है। उन्होंने कहा अब नहीं आएगी। तो उसको तो आधे लोग, सोच है ना, साइकोलॉजिकल बात है ये, तो आधे लोग इजीली मूव ऑन हो जाते हैं। तो साथियों, ये था रिलेशनशिप टॉपिक और काफी इंपॉर्टेंट बात करी हमने। कहीं ना कहीं आपके लाइफ में ये महत्व रखता है, और अगर अभी नहीं रख रहा है तो आगे जरूर रखेगा, क्योंकि अभी यार सोशल तो हमें समाज में रहना पड़ता है और समाज में सारी चीजें होती रहती हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। और इसी तरीके से साथियों हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते रहेंगे। आपसे निवेदन है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।